आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई क्लास में। और आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा पशु परिचर की जो नस्लें हैं उन नस्लों से संबंधित, जहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे गाय की नस्लों के संदर्भ में। तो क्लास के साथ बने रहें, क्लास को पूरा देखें, क्लास को इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं आपको 30 क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा। वो तो जो 30 क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इन 30 क्वेश्चनों को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको गाय की नस्लों से संबंधित कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसके पूरे पूरे 4 के 4 ऑप्शंस भी साथ में कवरअप करा के जाऊँगा। तो अगर इससे वीडियो थोड़ी लंबी हो तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और क्लास को पूरी देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारवाह नस्लों की गायों में औसतन दूध उत्पादन कितने लीटर प्रति ब्यात होता है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि जो भारवाह नस्लें होती है उनमें औसतन दूध उत्पादन कितना होता है। 1000 से 1200, 1500 से 2000, 12 से 15 या 500 से 1000। तो भारवाह जो नस्लें होती है उनमें जो दूध उत्पादन होता है वो होता है लगभग सबसे कम, क्योंकि ये जो नस्ल होती है भारवाह, इनके बैल यूज़ में लिए जाते हैं। बैल जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, ये यूज़ में लिए जाते हैं। और गायों का दूध काल मतलब जो दूध उत्पादन होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा दूध काल दिख रहा है आपको 1500 से 2000। तो ये होता है आपके दुधारू पशुओं में, दुधारू पशुओं का ये दूध उत्पादन है। और द्विकाजी का अगर हम बात करें तो 1200 से 1500, यानी कि ये होता है द्विकाजी का, ये जो दूध भी देते हैं और इनके जो बैल होते हैं वो भार ढोने के भी काम आते हैं, यानी कि ये होते हैं द्विकाजी। ठीक। और की अगर हम बात करें तो ये तो हो गए दुधारू, ये हो गए द्विकाजी और ये हो गए भारवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राठी किस गाय का मिश्रण है। इसको आप स्टार लगाकर याद कर लें, क्योंकि राठी नस्ल का कोई उत्पत्ति स्थान नहीं होता है, ये एक संकरण से उत्पन्न एक गाय है। और ये जो मिश्रण है यह है आपके सिंधी, साहिवाल और थारपारकर का। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लें कि जो राठी गाय है जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान की कामधेनु, ये जो नस्ल है राठी, ये है आपके सिंधी, साहिवाल और थारपारकर का संकरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्ड क्या है। भेड़ों का समूह, गाय भैंसों का समूह, बकरियों का आवास या गायों का आवास। तो हर्ड जो होता है ये क्वेश्चन आया आपके शब्दावली से, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि शब्दावली भी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जो हर्ड होता है वो किसे कहते हैं। जो हर्ड होता है वो होता है आपके गाय और भैंस का जो समूह होता है उसे हर्ड कहते हैं। अगर इसमें और ऑप्शन की बात करें कि भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं, तो भेड़ों का जो समूह होता है उसे कहते हैं फ्लॉक। ये भी आपको ध्यान में रखना है, भेड़ों का जो समूह होता है उसे कहते हैं फ्लॉक। बकरियों का जो आवास होता है, बकरियों के आवास को कहते हैं पेन, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पेन। और गायों का जो आवास होता है इसका भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आगे भी आने वाला है। इसका जो आवास होता है गायों का उसे कहते हैं एक तो शेड, शेड के बाद में इसे कहते हैं एक तो बायर, बायर और बार्न। ये 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, शेड, बायर और बार्न। ठीक है, गायों का आवास। तो हर्ड जो होता है वो होता है आपके गाय और भैंसों का समूह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गाय की द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी मतलब है जो दूध भी देती हो और जिसके बैल का अपन भारवाह के रूप में उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम द्विकाजी नस्ल की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके निमाड़ी। इसे बोलते हैं निमाड़ी भी बोलते हैं, निमाड़ी या निमारी। साहिवाल की बात की जाए तो ये एक दुधारू नस्ल है, दुधारू। और इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना है कि जो साहिवाल होती है ये सबसे मीठा दूध होता है, इसका लैक्टोज की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे मीठा दूध साहिवाल का होता है। ठीक है। केन कथा की बात की जाए तो ये एक भारवाहक नस्ल है, भारवाहक, यानी कि इसका यूज़ केवल बैलों से होता है। देवनी की बात करें तो ये है आपके दुधारू नस्ल है। देखो दो नस्लें होती है, एक तो देवनी और एक देवली। तो आपको ध्यान में रखना है कि देवनी कौन सी होती है और देवली कौन सी होती है। तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। जो देवनी होती है ये तो होती है आपके दुधारू, और जो देवली होती है ये होती है आपके द्विकाजी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, देवनी और देवली। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय को रखने का स्थान। हमने इससे पहले जस्ट 2 क्वेश्चन ऊपर चर्चा करी थी, मैंने आपको बताया था कि गाय के जो रखने का स्थान होता है उसे कहते हैं एक तो शेड, शेड के बाद में बायर, बायर के बाद में बार्न। तो गाय को रखने का जो स्थान होता है वो होता है बायर। और पेन मैंने आपको बताया था बकरी के जो
आवास होता है उसे पेन कहते हैं। और स्टेबल जो होता है वो होता है आपके घोड़ों का स्थान, जिसको आप हिंदी में अस्तबल भी बोलते हो। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाय की निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल अन्य से भिन्न है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, अन्य से भिन्न है, ये पूरा क्वेश्चन अन्य से भिन्न है, यानी कि इसमें 3 नस्लें सेम है और एक अलग है। ठीक है, आज के बारे में हम चर्चा करते हैं अन्य से भिन्न है। तो गिर की बात की जाए तो गिर तो दुधारू नस्ल, सर्वाधिक दूध यही देती है। ये लगभग 1500 से 2200 के आसपास इसका दूध उत्पादन होता है, 1500 से 2200 लीटर प्रति ब्याह। ठीक है, सिंधी की बात करें तो सिंधी भी एक दुधारू नस्ल है। ठीक है, देवनी और देवली मैंने आपको पहले बताया था कि जो देवली होती है, देवली ये होती है आपके द्विकाजी, और जो देवनी होती है ये होती है आपके दुधारू। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, देवली और देवनी में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देवली तो होती है द्विकाजी और देवनी जो होती है वो होती है आपके दुधारू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये जो एक भिन्न नस्ल है, क्योंकि ये द्विकाजी है, बाकी ये दुधारू है, ये भी दुधारू है और ये भी दुधारू है। अगले क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर हमें दी गई गाय की नस्लें और उनका प्रतिब्याह दूध की मात्रा। ठीक है, गाय की मैंने आपको अब पहले बताया था कि गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है, यानी कि ये देती है 1500 से 2200 लीटर, यानी कि 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्याह। हरियाणवी और थार पारकर, इन दोनों की बात करें तो ये दोनों जो नस्लें जो है ये आपके द्विकाजी नस्लें, यानी कि ये दूध भी देती है और भारवाह का काम भी करती है। लेकिन इनमें से अगर हम बात करें जो हरियाणवी नस्ल है, इसका दूध उत्पादन थोड़ा सा कम होता है थार पारकर की तुलना में, यानी कि जो थार पारकर का दूध उत्पादन होगा वो होगा आपके, एक मिनट इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक मिनट इसको अगर हम दोबारा चेक करें। हरियाणवी की अगर हम बात करें तो इसका दूध की मात्रा जो होती है वो होती है 1000 से 1500 लीटर। थार पारकर की जो दूध उत्पादन होता है वो होता है आपके 1500 से 1800 लीटर। और मालवी का जो दूध उत्पादन होता है वो होता है आपके 700 से 900 लीटर। कूट के अंतर्गत आप चेक कर लीजिए कौन सा कूट आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहिवाल व ब्राउन स्विस संकरण से उत्पन्न नस्ल है। तो यहाँ पर हमें साहिवाल और ब्राउन स्विस का संकरण पूछा है, साहिवाल और ब्राउन स्विस। तो इसका जो सही संकरण होगा, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है साहिवाल और ब्राउन स्विस का संकरण, तो यहाँ पर नाम हम देख सकते हैं करण स्विस। तो ये जो संकरण है ये आपके साहिवाल और ब्राउन स्विस का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। और ऑप्शंस की अगर हम बात की जाए तो अविवस्त और रेम्बुलेट, ये दोनों नस्लें जो है आपके भेड़ की नस्लें, तो गाय से इसका कोई संबंध नहीं है। रेम्बुलेट और अविवस्त ये दोनों भेड़ की नस्लें, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे। कर्ण फ्रीजेस की बात की जाए तो ये है आपके होलिस्टन फ्रीजियंस इनटू थार पारकर, ये इसका संकरण है, यानी कि इसको भी आपको ध्यान रखना है। कर्ण फ्रिज और कर्ण स्विस में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको बस यहाँ पर पीछे नाम देखना है कि अगर स्विस आ गया तो ब्राउन स्विस इनटू साहिवाल करना है, और अगर फ्राइजेज आ गया तो होलिस्टन फ्रीजेस इनटू थार पारकर करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है, यानी कि जो दूध, कुल मिला के यहाँ पर पूछा है दुधारू नस्ल जो सर्वाधिक दूध देती है, फिर जिसका उपयोग दूध के लिए होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि जो गिर नस्ल है वो आपके दुधारू नस्ल है, जो सबसे अच्छा दूध देती है और सबसे ज़्यादा दूध देती है। हरियाणवी, कांग्रेस और नागौरी, ये जो नस्लें होती है ये आपके, एक तो ये दोनों जो नस्लें जो हरियाणवी कांग्रेस, ये तो आपके द्विकाजी और नागौरी जो है आपके भारवाह के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गाय में जवान मादा को क्या कहते हैं। गाय की जो जवान मादा होती है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपके हीफर। काफ की बात करें, जो नवजात बछड़ा होता है उसे कहते हैं काफ। काल्विंग, यह है आपके काल्विंग। काल्विंग का मतलब होता है कि जब प्रसव क्रिया होती है गाय में उसे कहते हैं काल्विंग। और हर्ड जो होता है वो मैंने आपके इससे पहले क्वेश्चन भी आ चुका है, गाय और भैंस का जो समूह होता है उसे कहते हैं हर्ड, यानी कि जो नवजात जवान मादा होती है उसे तो कहते हैं हीफर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि डेंटल पेट किस पशु में उपस्थित होता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेंटल पेट होता क्या है। डेंटल पेट का मतलब होता है कि जिस पशु का जो मुंह होता है उसके दांत होते हैं, उसमें ऊपर के दांत नहीं होते हैं, उसकी जगह बस सिर्फ जबड़ा होता है। और ये केवल सिर्फ गाय में पाया जाता है। घोड़े के अंदर ऊपर और नीचे दोनों दांत होते हैं, कुत्ते के अंदर भी ऊपर नीचे दोनों के दांत होते हैं, और घोड़े के होते हैं, कुत्ते के होते हैं, सुअर के होते हैं, लेकिन गाय के ऊपर के दांत नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने, यहाँ पर वापिस से हमें प्रति ब्याह दूध का उत्पादन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें नस्लें और दूध का उत्पादन दिया हुआ है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। देखिए, राठी नस्ल, मेवाती, होलिस्टिन फ्रीजियन और जर्सी। तो इसमें से आप उनको देखो जो आपको सबसे ज़्यादा याद है, जैसे कि
होलिस्टीन फ्रीजियन की बात की जाए और जर्सी की बात की जाए तो जर्सी का जो दूध उत्पादन होता है और होलिस्टीन फ्रीजियन का दूध उत्पादन होता है वो सर्वाधिक होता है, और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा होता है होलिस्टीन फ्रीजियन का, जो कि होता है लगभग 6000 लीटर प्रति ब्यात। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक दूध उत्पादन होलिस्टीन फ्रीजियन को होता है विदेशी नस्लों में, उससे कम होता है आपके जर्सी का, और वो होता है आपके 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। अब आपको देखना है राठी और मेवाती। राठी को कहते हैं राजस्थान की कामधेनु, तो इसका मतलब इसका दूध उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि ये होगा आपके 1200 से 1500, और मेवाती का दूध उत्पादन होगा आपके 800 से 1200, क्योंकि ये जो है एक तरह से भारवाहक नस्ल भी है, ठीक है। यानी कि ये कूट है, आप कूट के अंदर मिलान कर ले कि आपका कौन सा क्वेश्चन राइट है, वो आप आपके हिसाब से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिवाल गाय की उत्पत्ति स्थान है। साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थान है, तो अगर काठियावाड़ गुजरात की बात करें तो काठियावाड़ गुजरात जो है वो आपकी गिर गाय, जो गिर नस्ल की गाय है, ये इसका उत्पत्ति स्थान है। सिंध प्रांत पाकिस्तान की बात की जाए तो ये आपके थार पारकर का उत्पत्ति स्थान है, थार पारकर, ठीक। मोंटगोमरी पाकिस्तान, ये है आपके साहिवाल का उत्पत्ति स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये दो ऑप्शंस को भी आपको ध्यान में रखना है, काठियावाड़ गुजरात गिर का है, सिंध प्रांत थार पारकर का है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस गाय का रंग चितकबरा होगा। चितकबरा का मतलब होता है यानी कि उसका जो हल्का सा रंग होता है वो तो होता है सफ़ेद, ठीक। सफ़ेद पर आपके लाल रंग के धब्बे दिखेंगे, आपको हल्के हल्के बहुत सारे लाल रंग के धब्बे दिखेंगे, उससे कहेंगे चितकबरा, और ये होगा आपके राठी नस्ल का। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गाय की भारवाहक नस्ल है, यानी कि जो जिनके बैलों का यूज़ होता है। तो देखो, गिर नस्ल की बात की जाए तो गिर तो हो गया आपके दुधारू, मैंने आपको 3-4 बार बता चुका है, दुधारू नस्लों के गिर। देवली और देवनी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो देवली होती है वो होती है आपके द्विकाजी, ठीक, और देवनी होती है ये होती है आपके दुधारू, और कांगयाम जो होती है वो होती है आपके भारवाहक नस्ल, इनका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन वापस आए, यहाँ पर हमें गाय की नस्ल और विशेषता बताई गई है। तो देखिए, उस चीज़ के बारे में पहले चर्चा करते हैं जो आपको ध्यान है और जो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। देखो, सवाई चाल के लिए जो प्रसिद्ध नस्ल है वो है आपके कांग्रेज। आपको ध्यान में रखना है कि सवाई चाल के लिए जो कांग्रेस प्रसिद्ध है, लेकिन सवाई चाल प्लस तेज दौड़ अगर यहाँ पर आ जाता, सवाई चाल प्लस तेज दौड़ने के लिए, तेज दौड़, फिर ये आपके बन जाती नागौरी नस्ल, यानी कि सवाई चाल, केवल सवाई चाल आ गया तो कांग्रेज है, लेकिन सवाई चाल प्लस तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है तो वो हो गया आपके नागौरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आप देखते हैं नेक्स्ट, अब नीचे देखते हैं बेल, उत्तम किस्म के बेल। तो उत्तम किस्म के बेल की अगर हम बात की जाए तो ये होंगे आपके नागौरी के, ठीक है। और पीठ पर हल्के सफ़ेद रंग की धारियाँ, तो पीठ पर हल्के सफ़ेद रंग की धारियाँ होंगी आपके थार पारकर के, और चेहरा लंबा और ललाट जो चपटा वो होगा आपके हरियाणवी के, यानी कि ये इसके कूट बनेंगे, आप ऑप्शंस के अंतर्गत देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की नस्ल, किस नस्ल के जो सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं। इस चीज़ को भी आप स्टार लगाकर याद कर लें कि जो गिर नस्ल की गाय होती है इसके जो सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउन स्विस की जो गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है। ब्राउन स्विस की जो गाय होती है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है। अगर स्कॉटलैंड की बात की जाए तो ये उत्पत्ति स्थान है आपके आयरशायर का, आयरशायर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो है आपके ब्राउन स्विस का, और डेनमार्क जो उत्पत्ति स्थान है ये है आपके रेड डेन का। रेड डेन एक विदेशी नस्ल की गाय है, ये उसका उत्पत्ति स्थान रेड डेन। इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड का जो उत्पत्ति स्थान है ये आपके हैं शॉर्ट बर्न का, शॉर्ट हॉर्न, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश है, यानी कि एमपी किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। तो राठी, मैंने आपको पहले बताया था ये त्रिशंकर किस्म है, यानी कि जो साहिवाल, थार पारकर और सिंधी इसका त्रिशंकरण है। मालवी की बात की जाए तो मालवी यूपी की तरफ पड़ता है, ये भी नहीं होगा। गिर का मैंने आपको पहले बताया था गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित जो लगती है वो लगती है आपके मालवा प्रदेश, यानी कि जो झालावाड़ की तरफ का क्षेत्र है, झालावाड़ हाड़ौती की तरफ का क्षेत्र, ये आपके माल का उत्पत्ति स्थान है। लेकिन मेवात जो है ये आपके यूपी का तरफ का क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गाय में समागम या मैथुन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गाय के अंतर्गत हम बात करें कि समागम या मैथुन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके सर्विंग। तो ये होते हैं, तो गाय की होती है गाय प्लस भैंस, गाय और भैंस में जो समागम की क्रिया होती है उसे कहते हैं सर्विंग, ठीक है।
और ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो टपिंग जो होता है ये होता है आपके भेड़ में, भेड़ के समागम क्रिया होती है टपिंग। कवरिंग कुछ ये होता है आपके घोड़े में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेमिंग जो होता है ये होता है आपके भेड़ में प्रसव क्रिया, भेड़ में प्रसव क्रिया। तो ये शब्दावली भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि टपिंग क्या होता है, कवरिंग क्या होता है, लेमिंग क्या होता है, सर्विंग क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि खुले आवास में गाभिन गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा के चलें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना भी एग्जाम्स पे ज़्यादा होती है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि जो गाभिन गाय होती है उसके लिए जो क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है आपके 200 फीट स्क्वायर, यानी कि 180 से 200 फीट वर्ग फीट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी गाय में सबसे लंबा दूध काल किस नस्ल का होता है। तो विदेशी काल में जो सबसे लंबा दूध काल होता है वो होता है आपके जर्सी का, और इसका दूध उत्पादन भी आपको ध्यान में रखना है, वो होता है आपका 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। और सबसे लंबा दूध काल होता है वो होता है लगभग आपके 3 से 305 दिन का, और इसमें सर्वाधिक वसा भी होता है विदेशी गायों के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में 100% होनी चाहिए कि जो सर्वाधिक लंबा दूध काल जर्सी का होता है कितना होता है 4000 से 4200, कितने दिन का होता है 305 दिन का, और सर्वाधिक वसा भी इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्विकाजी नस्ल नहीं है, द्विकाजी नस्ल नहीं है। कांग्रेज, रेड सिंधी, हरियाणवी और डांगी। तो कांग्रेज है जो कि सवाई चाल के लिए जानी जाती है, हरियाणवी है जो कि राजस्थान के जो हरियाणा वाला क्षेत्र से है वहाँ पर पाई जाती है। डांगी भी एक द्विकाजी नस्ल है, लेकिन जो रेड सिंधी है वो आपके द्विकाजी नस्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संकर नस्ल की गायों में यौवन अवस्था की उम्र होती है। तो संकर नस्ल की गायों की हमें यौवन अवस्था की उम्र पूछी है, और ये होती है आपके 18 माह। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कुछ शब्दावली, और यहाँ पर दिए हुए हैं एक उनकी विशेषता। तो देखो, काफ, डी बडिंग, बोस इंडिकस और बोवडी। तो बोस इंडिकस जो होता है ये होता है आपके गाय का वैज्ञानिक नाम। बोवडी जो होता है वो गाय और भैंस की फैमिली है, गाय की और भैंस की, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी फैमिली होती है बोवडी। ठीक है। डी बडिंग का मतलब होता है कि छोटे पशुओं में सींग काटना, वो होता है डी बडिंग, और बड़े पशुओं में सींग काटना होता है वो होता है डी हॉर्निंग। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि डी बडिंग क्या होता है और डी हॉर्निंग क्या होता है। काफ जो होता है वो होता है गाय का नवजात बच्चा, यानी कि ये इसके कुड बनेंगे, आप ऑप्शंस के अंतर्गत देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके NBAGR के अनुसार भारत में कुल पंजीकृत गाय की नस्लें कितनी है। तो इससे पहले भी मैंने एक क्लास अपलोड कर रखी थी जहाँ पर मैंने आपको NBAGR की जितनी भी नस्लें किस किस की नस्ल कितनी कितनी पंजीकृत है वो मैंने आपको बता रखा था। वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जो NBAGR है यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, इसने कुल 212 नस्लें पंजीकृत कर रखी है देसी नस्लों के कुल भारत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसके अंतर्गत अगर हम गाय की बात करें तो गाय की जो नस्लें हैं वो आपके 53 है, और भैंस की नस्लें की बात करें तो भैंस की कुल नस्लें हैं, भैंस की है 20, बकरी की है 37, बकरी की 37 है, और भेड़ की है 44, और इम्पोर्टेंट है आपके ऊँट की है आपके 9, यानी कि ऊँट की है 9। और यहाँ पर हमें पूछा है गाय की जो नस्लें हैं वो आपके ये रहा ऑप्शन नंबर सी 53। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है कि गाय की कितनी है, बकरी की कितनी है, भैंस की कितनी है, भेड़ की कितनी है, और ऊँट की कितनी है। ऊँट से भी पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गाय की भारवाहक नस्ल है। नस्ल से क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं और क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्यों मैं पूछा है भारवाहक नस्ल, तो कृष्ण घाटी, खेरीगढ़, मेवाती और उपयुक्त सभी। तो कृष्ण घाटी जो नस्ल है ये आपके द्विकाजी नस्ल है, आपको ध्यान में होना चाहिए। कृष्ण घाटी द्विकाजी नस्ल है। खेरीगढ़ की बात की जाए तो ये आपकी यह है भारवाहक नस्ल है, और मेवाती की बात की जाए तो मेवाती भी आपकी द्विकाजी नस्ल है। तो मेवाती और कृष्ण घाटी द्विकाजी है, और खेरीगढ़ जो आपके भारवाहक नस्ल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय की किस नस्ल में नाभि या पाउस जिसे नेवल फ्लैप बोलते हैं वो अनुपस्थित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार से भी स्टार क्वेश्चन, इसको मान के चलो। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके हरियाणवी की जो नस्ल की गाय होती है उसके अंतर्गत जो नाभि का पाउस होता है यानी कि नेवल फ्लैप, ये अनुपस्थित होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से हॉलैंड उत्पत्ति
हॉलैंड से उत्पन्न गाय की नस्लें, यानी कि हॉलैंड किस नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान है? जर्सी, होल्स्टाइन फ्रीजियन, आयरशायर या शॉर्टहॉर्न। तो मैंने इससे पहले भी आपके बारे में, यानी कि इसके बारे में हम अपने पहले ही चर्चा कर ली थी कि शॉर्टहॉर्न जो होता है ये इसका उत्पत्ति स्थान है आपके इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है। आयरशायर का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये पड़ता है आपके स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड, ठीक है। होल्स्टाइन फ्रीजियन की बात की जाए तो होल्स्टाइन फ्रीजियन का जो उत्पत्ति स्थान है ये पड़ता है आपके हॉलैंड में और ये पड़ता है आपके इंग्लैंड का, ठीक है। जर्सी की बात की जाए तो जर्सी का है आपके इंग्लैंड का जर्सी द्वीप, जर्सी द्वीप। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है कि जर्सी का पड़ता है आपका जर्सी द्वीप इंग्लैंड में है, आयरशायर का पड़ता है आपके स्कॉटलैंड में और शॉर्टहॉर्न का पड़ता है आपके इंग्लैंड में, ठीक है। इन चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। इन 30 क्वेश्चंस के अलावा आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इनमें मैंने बहुत सारे डीप से क्वेश्चन इनमें उठाए हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गायों में सबसे ज़्यादा दूध में वसा किस गाय की नस्ल में होता है, यानी कि सर्वाधिक दूध में वसा किस नस्ल की गाय में होता है? तो साहिवाल, गिर, कांग्रेज या मेवाती। तो सर्वाधिक जो वसा होता है भारतीय नस्लों में वो होता है आपके कांग्रेज में। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर होगा। गिर की बात की जाए तो सर्वाधिक दूध देती है, इसके बारे में ध्यान रखना है। साहिवाल की बात की जाए तो सर्वाधिक मीठा दूध होता है, यानी कि सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा इसके अंतर्गत होती है। कांग्रेज के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि ये सवाई चाल के लिए भी जानी जाती है, सवाई चाल के लिए जानी जाती है। और मेवाती की अगर हम बात की जाए तो इसका जो क्षेत्र की बात की जाए तो ये यूपी की तरफ पड़ता है, यानी कि हरियाणा साइड से जो राजस्थान के जिले लग रहे हैं ये उस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है आपके कांग्रेस, ठीक है। आज के लिए ये 30 क्वेश्चन काफ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नए सीखा होगा। क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं आपसे अगले ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।